सिविलाइजेशन। इसका मतलब होता है वैदिक का मतलब होता है जो उसके बाद हड़प्पा के बाद आए ये लोग वैदिक आर्य लोग, वही लोग वैदिक सिविलाइजेशन है। ये जो 1500 BC से लेकर 600 BC तक है, इसके लिए कोई मतभेद नहीं है, सब लोग इस पर मत है कि इसी के बीच में है। इसका ज्ञान जो वेदों से मिलता है, इसमें सबसे ज़्यादा ऋग्वेद से मिलता है। ये ग्रामीण सभ्यता था। जो सबसे पहले मैक्स मूलर जो बोले कि श्रेष्ठ जाति क्या है, मैक्स मूलर जैसे उसमें जॉन मार्शल थे, वैसे ही इसमें मैक्स मूलर है। इसके इन लोगों का भाषा जो संस्कृत था। वैदिक संस्कृति को दो यहाँ पार्ट में बताया गया, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक 1500 से लेकर 1000 BC तक। इसमें जो ऋग्वेद का ही एकमात्र साक्ष्य है जिससे इसके बारे में पता चलता है, वो सभ्यता ग्रामीण सभ्यता था। उस समय का लोग पशुचारण करते थे। ये ऋग्वेद और इसमें जैन अवस्था जो था ईरान का, इसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी माना जाता है, इसलिए माना जाता है लोग इधर से ही आए होंगे। यूनेस्को जो है ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया है यूनेस्को। उसके बाद देखते हैं कौन क्या बोला कि कहाँ से आए हैं लोग। मैक्स मूलर बोले कि मध्य एशिया से आया है, और यही माना जाता है कि आर्य मध्य एशिया से निवासी थे, क्योंकि उनके बाद ही सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है। बाल गंगाधर तिलक बोले कि उत्तरी ध्रुव नॉर्थ मतलब आर्कटिक नहीं होता है, वो नॉर्थ पोल से आए हैं लोग। दयानंद सरस्वती बोले सरस्वती बोले कि तिब्बत से आए हैं। पेंजिया तो पेंका तो होता, पेंका जर्मनी से बोले। गाइज आर यू हंगरी, तो गाइज बोले कि हंगरी से आया है। उसके बाद अविनाश चंद्र दास बोले कि सप्त सिंधु प्रदेश से आया है। इसका भौगोलिक दृष्टि से देखते हैं इसको। जनरली इसका जो है इसके बारे में जानकारी जो है ऋग्वेद से ही मिलता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि लोग सप्त सिंधु क्षेत्र में थे। सातों नदियों का क्षेत्र, सातों नदी का नाम था सिंधु सरस्वती। इससे आगे देख लेंगे वहाँ पे नाम के साथ क्या प्रेजेंट उसका नाम क्या है। कुल 25 को नदी था। 25 को नदी में से सिंधु नदी था जो सबसे मेन था, लेकिन सरस्वती नदी जो था वो सबसे ज़्यादा पवित्र था, जिसके लिए देवीत्मा, मतेत्मा और नदीत्मा, देवीत्मा, मतेत्मा, नदीत्मा का उपयोग किया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी एक बार, जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है। गंगा नदी एक बार, यमुना नदी 3 बार। अब नदी का पुराना नाम और नया नाम, इसमें पहले उसको देखते हैं जिसका नाम से सुतुद्री सतलज। सुतुद्री सतलज एक ही जैसा है, सुतुद्री सतलज। वितास्ता झेलम, ये भी याद है, वितास्ता झेलम। विपाशा व्यास, गोमती गोमल, कुंभा काबुल। उसके बाद सिंधु को इंडस कहा जाता था। कुमू को कुर्रम। और सदा नीरा का अब हो गया है नाम गंडक, सदा नीरा का गंडक। अब पुरुषनी का हो गया है रावी, और अस्किनी का हो गया है चिनाब। पुरुषनी का रावी, अस्किनी का चिनाब। और उसके बाद सुतुद्री सतलज, वितस्ता झेलम, विपाशा व्यास, गोमती गोमल, कुंभा काबुल, सिंधु इंडस, कुमू कुर्रम। सदा नीरा का गंडक, अस्किनी का चिनाब, पुरुषनी का रावी। इसके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी जो वैदिक साहित्य से मिलता है, जिसका रचना 1500 BC से लेकर 600 BC के बीच में हुआ है। इसमें इसको 4 इसका हिस्सा है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। इसमें सबसे मेन वेद है। वेद का मतलब होता है पवित्र ज्ञान या जानना। वेद को कहा जाता है कि भगवान की रचना, इसलिए अपौरुषेय भी इसको कहा जाता है। वेद की रचना जो है संस्कृत भाषा में हुआ है। गुप्त काल में वेद व्यास जो थे, वेद व्यास नाम में था वेद के। गुप्त काल में 4 संख्या में किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है इसमें 10 गो मंडल, 1028 गो सूक्त और 10,580 गो ऋचा है। वेद के पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। दूसरा और 7वां सबसे पुराना मंडल, पहला और 10वां सबसे नया मंडल। दूसरा 7वां सबसे पुराना, पहला 10वां सबसे नया। और तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसका रचना जो है विश्वामित्र की। 7वां मंडल भगवान विष्णु। 9वां मंडल शिव, सोम। 10वां जो है ब्रह्मा और चतुष्वर्ण समाज के बारे में है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को इनको देवत्रयी कहा जाता है, यानी कि इनको पवित्र वेद की संज्ञा मिला है। अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में हुआ है रचना इन तीनों का। ऋग्वेद का हुआ है उस काल में, ऋग्वैदिक काल में। उसके बाद है यजुर्वेद के देखते हैं। इसका जो है उत्तर वैदिक काल में रचना हुआ है। इसको कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है कि इसमें जो है यज्ञ का नियम ये सब के बारे में, इसलिए कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। ये 2 नंबर बात है, इसमें दोनों है, गद्य भी है और पद भी है। 2 नंबर बात है, इसमें दोनों है। और गद्य पद किस में, इसको 2 पार्ट में है, शुक्ल और कृष्ण। तो शुक्ल वाला जो हो गया उसमें से केवल पद है, और कृष्ण जो है, कृष्ण जी बढ़िया थे, महान थे, तो उनमें गद्य और पद दोनों है। इसके जो पढ़ता है उसको पुरोहित को अर्धवायु कहा जाता है, अधरवायु कहा जाता है, अधरवायु। इसमें 1990 को मंत्र है। उसके बाद से इसके जो उपनिषद है उसका नाम है कौपमैट श्वेता इसका नाम है। कपोपनिषद, मैत्रायत्री और श्वेता उपनिषद। कौपमैट और श्वेता नाम है इसके उपनिषद। उसके बाद है सामवेद। ये जो है इसमें गाना होने के बारे में है। शाम का अर्थ होता है गाना, इसलिए भारतीय संगीत के जनक कहा जाता है। इसमें 875 गो ऋचा है, 1875 गो ऋचा, 99 को मंत्र है, बाकी जो ऋग्वेद से लिया गया है।
इसको उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहा जाता है, गाते रहता है इसलिए उद्गाता कहा जाता है। उसके बाद इसके मुख्यतः सूर्य की स्तुति का मंत्र है, सूर्य की स्तुति का। इसका जो उपनिषद है उसका नाम है एगो जेमनाई, उसके बाद छांदो एगो जेमनाई है। उसके बाद अथर्ववेद, इसका आधुनिक वेद कहता है। इसका रचना अथर्ववेद ऋषि की है। इसमें 731 को सूक्त, 20 को अध्याय और 6000 मंत्र है। इसको जो अथर्व ऋषि के द्वारा किया गया है, इसमें जादू टोना, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, औषधि प्रयोग इत्यादि का विवरण मिलता है। ये आर्यों और अनार्यों दोनों का इसमें उल्लेख है। इसमें लिखा गया कि सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्री की संज्ञा दिया गया। सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्री का संज्ञा दिया गया है। और इसके जो पाठ्यकर्ता है उनको ब्राह्मण कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है। इसके उपनिषद का नाम देखते हैं। मुंडकोपनिषद प्रश्न और मांडुक्यो, मुंडो और मुंडकोपनिषद, मांडुकोपनिषद और प्रश्न उपनिषद। ये मुंड और मांडू ये क्या है, प्रश्न है, तो मुंड और मांडुकोपनिषद प्रश्न उपनिषद। ये चारों वेद को मिला के संहिता कहा जाता है। और सत्यमेव तो जयते जो है वो मुंड इसी से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। उसके बाद सबसे इसको देखते हैं, इस टेबल को, इसको याद करेंगे, ठीक पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसी भी देखते हैं कि ऋग्वेद के ज्ञानी को कहते हैं प्रजापति, यजुर्वेद के ज्ञानी को कहते हैं विश्वामित्र, सामवेद को कहते हैं नारद और अथर्ववेद का विश्वकर्मा यानी ब्रह्मा, विश्वकर्मा। तो ऋग का प्रजापति, यजुर्वेद का विश्वामित्र, उसके बाद नारद, उसका विश्वकर्मा। इसमें जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे विशाल ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। यजुर्वेद में जो शतपथ है, शतपथ यही सबसे विशाल ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद को छोड़कर जितना है सबका रचना जंगल में हुआ था। जंगल में होने के कारण इसे अरण्यक साहित्य कहा गया। अरण्य मतलब जंगल होता है। वेद का अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद का मतलब होता है वेदांत, उसके लिए इसको वेदांत दर्शन। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के नज़दीक बैठ के ज्ञान प्राप्त करना। अब किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते। श्वेता से लिया गया है सत्यम शिवम सुंदरम, श्वेता से। काठ से लिया गया यम नाचिकेत संवाद, एक कठपुतली टाइप नाटक होता था, यम नाचिकेत संवाद। जाबले 4 आदमी आएगा नहीं तो जाबलो प्रसिद्ध 4 आश्रम, जाबलो में हो गया 4 आश्रम। उपनिषद जो है मेनली दर्शन पर आधारित है। कौन कौन से दर्शन है क्या है? चार्वाक दर्शन के प्रवक्ता चार्वाक हुए, योग के पतंजलि हुए, सांख्य के कपिल हुए, न्याय के गौतम हुए, मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा के जैमिनी हुए, उत्तर मीमांसा के बदरायन हुए, वैशेषिक के कनाद या उलक हुए। फिर से देखते हैं, वैशेषिक के हुए कनाद या उलक, उत्तर मीमांसा वेदांत के हुए बदरायन, उत्तर वेदांत के हुए वेदांत बदरायन, मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा के हुए जैमिनी, न्याय के हुए गौतम, सांख्य के हुए कपिल, योग के पतंजलि, चार्वाक के चार्वाक। वेद को अच्छा समझने के लिए इसको 6 वेदांग का रचना किया गया। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरूपण, छंद। इसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और महाकाव्य, इसमें 2 महाकाव्य आता है, एक रामायण एक महाभारत। तो रामायण जो है उसको आदि काव्य के संज्ञा दिया गया है। इसकी रचना वाल्मीकि है। इसमें 24,000 श्लोक है, 6,000 12,000 24,000 श्लोक है। महाभारत इसकी रचना वेद व्यास किए हैं, सबसे बड़ा महाकाव्य है। फिर जो स्टार्टिंग में इसका नाम जय संहिता था, जब 8800 इसमें श्लोक ये सब था। 24,000 हुआ तो इसका नाम भारत हुआ। और 10 1 लाख होते ही महाभारत हो गया। इसका नाम 1 लाख होते ही महाभारत नाम हो गया। वैदिक काल के सामाजिक स्थिति का देखते हैं। ये जो पितृसत्तात्मक था, जैसे हड़प्पा जो था वो मातृसत्तात्मक था, ये पितृसत्तात्मक था। इसमें मेन जो है पिता होते थे, इसीलिए इसको कुलूप कहा जाता था, कुलप कहा जाता था। ऋग्वेद काल में जॉइंट फैमिली का था, जिस जॉइंट फैमिली की नप्त्री वर्ड का यूज है, नप्त्री। उसके बाद वर्ण व्यवस्था चिन्ह दिखाई देता है। वर्ण व्यवस्था में 10वें मंडल में वर्णित है कि ब्रह्मा जी के दिमाग से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र निकला है। वो ऋग्वेद में जो है महिलाओं की स्थिति सबसे बढ़िया थी। वो यज्ञ इस समय भाग लेती थी। उस समय बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। उस समय आजीवन अविवाहित रहने के लिए महिला को अमाजू कहा जाता था, जो आजीवन अविवाहित रहती थी। उस काल में नियोग प्रथा चलता था। नियोग प्रथा में क्या होता था कि अगर महिला को अपने पति से बच्चे की प्राप्ति नहीं हो रहा था, घर वालों की आज्ञा से अपने देवर के साथ पुत्र प्राप्ति या बच्चे प्राप्ति कर सकती थी। उसको नियोग प्रथा कहा जाता था। उसके बाद दास प्रथा का प्रचलन था उस समय। अरे लोग ऊनी और सूती वस्त्र पहनते थे और शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाना खाते थे। ये हड़प्पा उस टाइम में भी खाते थे लोग। और उसमें 2 प्रकार का विवाह होता था, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम में क्या होता था कि लड़का जो था ऊंच जाति का और महिला जो है नीच जाति का। प्रतिलोम में उसका उल्टा, महिला जो है उच्च जाति का, पुरुष जो है नीच जाति का। उस समय जो ऋग्वेद में कलिबाई व्यवस्था था, यानी कबीला का एक राजा था, कबीलाई व्यवस्था। उसमें उसको राजा को गोप कहा जाता था।
आर्य को पंचजन भी कहा गया। पंचजन का मतलब उसमें 5 कबीला था। अनु, द्रुहु, पुरु, तुरुस, यदु। अनु, द्रुहु, पुरु, तुरुस, यदु, ये 5 को कबीला था। उस समय जैसे अभी होता है गांव जिला, वैसे ही होता है उस समय था कुल, कुल के बाद ग्राम, उसके बाद विष, उसके बाद जन, उसके बाद राष्ट्र। इसमें 5 को था, कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। उसके बाद क्या था, 3 जगह सभा, समिति और विदत। सभा, समिति और विदत जो है 3 को डेमोक्रेटिक संस्था था, सभा, समिति और विदत। उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन था, उसको जन कहा जाता था, जन कहा जाता था। ऋग्वेद का सबसे प्राचीनतम संगठन जो है विदत था, विदत। ये सबसे पुराना डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन था। इसमें आम जन का संगठन था, 122 को लोग थे इसमें। और सभा और समिति ये काम था राजा को सलाह देना। सभा जो है उसमें 8 लोग थे, ये श्रेष्ठ लोगों का संगठन था। समिति जो था वो आम जन का था, विदत भी आम जन का था और समिति भी आम जन का था। ऋग्वेद में वो सतदाय शब्द, सतदाय शब्द मतलब कि और किसी के जान की कीमत जो है 100 गाय, मान लिया आप किसी का हत्या कर दिए तो उसके बाद अगर 100 गाय दान दे दीजिएगा राजा को तो आप जो है आपको कोई सज़ा नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक गाय को मार दिए तो आपको फांसी होना निश्चित ही निश्चित है। देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता है, जिसके बाद इन लोगों को जनेऊ पहनने का अलाउ था। इसमें बलि एक प्रकार का टैक्स था जो राजा को दिया जाता था उस समय। अभी जैसे टैक्स वैक्स नहीं था, टैक्स का सिस्टम नहीं था। राजा को उस समय गौप्ता जनस्य भी कहा जाता था, गौप्ता जनस्य। इसके अंदर गाय को सबसे पवित्र पशु माना गया। ज़्यादातर लड़ाई उस समय गाय को लेकर ही हुआ है। गाय के लिए अधनिया यानी कि न मारे जाने वाला पशु, और गविष्टि जो है गाय का मतलब महत्व बताता है। गाय को मारने वाले को मृत्युदंड था। पन्नी जो था, गाय को जो चोरी करता था उसको पन्नी कहा जाता, पन्नी। अब उस समय में इतना ज़्यादा समाज वो था, फॉरवर्ड था कि उस समय ज़्यादातर गाय को जो दूहने का नियम था वो मतलब कि औरत यानी कि लेडीज़ लोग ही दूहती थी, इसलिए पुत्री बेटी को उस समय दुहिता तब भी कहा जाता है इसी कारण। घोड़ा बहुत ही उपयोगी पशु था उस टाइम। और जो पन्नी जो गाय का चोर था वो जो व्यापारी करता था उस समय, वस्तु विनिमय बाटर सिस्टम के तहत व्यापार होता था। और जो सूदखोर रहता था उसको वेकनॉट कहा जाता था, वेकनॉट। ऋग्वेद जो है उसका हम लोग धार्मिक स्थिति देखते हैं, उसमें बहुवेद देववाद को माना जाता था। उसमें सबसे मेन इंद्र भगवान थे। 250 सूक्त में उनका माना, 250 जगह उनका एक तरह से उसके बारे में चर्चा है। और उनको जो है युद्ध देवता, वर्षा, आंधी, तूफान सबको देवता माना जाता था। आर्यों के समय युद्ध देवता, वर्षा, आंधी सबका तूफान माना जाता था। इंद्र को उस समय पुरंदर कहा जाता था, पुरंदर। इन सब देवताओं का नाम था रथेश, सोमपाल, मध्वा, रथेश, सोमपाल, मध्वा। दूसरा महत्वपूर्ण देवता था अग्नि, इनका 200 बार चर्चा है। इनका नाम था भवन चक्षु जातिवेद सज्जीवा, भवन चक्षु जातिवेद सज्जीवा नाम था इनका। इसके बारे में आगे चल के पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अब ये याद कर लेते हैं। एक दशराज युद्ध हुआ था, दशराज युद्ध हुआ था परुष्णी नदी जो कि रावी नदी है उसके किनारे। भरत कबीला सुदास और 10 राजाओं के संगठन के बीच हुआ। भरत कबीला की तरफ से थे महर्षि वशिष्ठ और 10 राजाओं कबीला की तरफ से थे महर्षि विश्वामित्र। इनका जीत हुआ, इनका हार हुआ। इसी कारण जो है कहा जाता है कि इंडिया का नाम जो है भारत भी पड़ा इसी कारण। इसका ऋग मंडल के 7वें मंडल में चर्चा है इस युद्ध के बारे में। 7वां मंडल जो है विष्णु जी के बारे में है। ऋग्वेद का जो पहला स्तुति है वो अग्नि की प्रार्थना से ये शुरू होता है। तीसरे महत्वपूर्ण देवता जो है वरुण है, पहला इंद्र, उसके बाद अग्नि, उसके बाद वरुण, हवा कहता है इसे। इनका विवरण को ऋत सयोगोपा का, इनको ऋत सयोगोपा कहा गया है। सबसे पुराना देवता है धौ जो है सबसे पुराना भगवान है। मुरुत हो गए आंधी के देवता, पुशुन हो गए पशुओं के देवता, पुशुन पशुओं के देवता, मुरुत जो है आंधी के देवता। प्रमुख देवी में थे उषा, प्रभात की देवी, अरण्य जंगल, अरण्य मतलब जंगल, ईला मतलब संकट हरने वाली, अदिति सभी देवताओं की, ईला संकट हरने वाली, अरण्य जंगल की देवी, उषा जो प्रभात की देवी। वेद 4 को था, वेदांग 6 को था, उपनिषद 108 को था, पुराण 18 को था। 4, 6, 108, 18। वेद 4 को, वेदांग 6 को, उपनिषद 108 को, पुराण 18 को। कहता है उत्तर वैदिक काल 1000 BC से लेकर 6000 BC तक। उत्तर वैदिक काल की जानकारी हम लोग यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और अन्य उपनिषद से मिलता है। उसमें पेंटेड जो है एक ग्रे पॉटरी मिला, एक ग्रे धूसर निर्माण जो ग्रे पॉटरी मिला, उससे भी काफ़ी महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है। इस समय लोहा मिलना शुरू हुआ, इसीलिए आयरन एज भी कहा जाता है इसको। ऋग्वैदिक काल में वर्ण का आधारण जो है काम कर्म के आधार पर होता था, लेकिन उस जैसे कि मान लिया कि घर हुआ, घर में मान लिया कि कोई युद्ध लड़ने जाता तो क्षत्रिय हो गया, जो घर पर खाना बनाता है वो वैश्य हो गया, ऐसे होता था पहले। लेकिन इसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल में जो है जन्म के आधार पर वर्ण का डिसाइड होने लगा। इसके बाद इन उस समय 4 को हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन दोनों को मिलाकर द्विज कहा गया, जिनको जनेऊ अपनयन संस्कार होता था। इस समय स्त्रियों में बहुत भारी गिरावट है दशा में। उसके बाद जो ब्राह्मण की पुत्री होती थी उनको कृपण कहा जाने लगा। उसमें गोत्र संस्था का होता है। गोत्र का मतलब होता है कि वैसा जगह जहाँ पर जितने भी जो क्या कैटल है उनको एक जगह रखा जाता है, जितने भी चरवाहा जानवर को एक साथ उसको गोत्र कहा जाता है। लेकिन बाद में इसका मतलब बदल क्या हो गया, क्या एक मूल पुरुष का मतलब कि कोई बढ़िया ओरिजिनल मेल है उसके डिसेंडेंट को
वंशज को कहा जाने लगा गोत्र। उस समय के लोगों को चावल, नमक, मछली, हाथी और बाघ का ज्ञान हो गया था। चावल, नमक, मछली, हाथी और बाघ का ज्ञान हो गया था। उस समय टोटल 16 को संस्कार होता था, जैसे कि गर्भाधान हो गया, उस अभी नामकरण, ये सब सुनने को मिला। अन्नप्राशन अभी होता है, मुंडन होता है, इसके बाद विवाह होता है, श्राद्ध होता है, ये सब मतलब कि विद्यारंभ होता है, कर्णवेद, ये सब करके मतलब 16 को टोटल संस्कार होता था। उसमें 8 प्रकार का वर्णन किया गया है विवाह के लेकर। पहले हमारा ब्रह्म विवाह, मतलब समान जाति में होता है उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता है। दैव विवाह मतलब यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ विवाह हुआ तो उसको दैव विवाह कहेंगे। आर्य विवाह, और कन्या के पिता को वर जो है एक जोड़ी बैल दे तो उसको आर्य विवाह कहेंगे। प्रजापतीय विवाह, इसमें हुआ कि स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। स्वयं वर जो है वो मांगता था कन्या के पिता से, जिसे प्रजापतीय विवाह करते थे। आसुर विवाह, इसमें दहेज वेज दे के किया जाता था धन के बदले में, तो जैसे राजा दशरथ कह हुआ वो आसुर विवाह हुआ। गंधर्व विवाह, इसमें प्रेम विवाह कहते हैं, दुष्यंत और शकुंतला का हुआ। पैशाच विवाह, विश्वासघात द्वारा किया जाएगा उसको पैशाच विवाह। राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या को छीन कर किया गया उसको राक्षस विवाह कहा जाता था। इस समय जो है राष्ट्र शब्द जो है सुनने को मिला। उसके बाद जो राजा कहा गया, राजा में जो दैवीय उत्पत्ति हुआ, जो डिवाइन ओरिजिन हुआ, वो अत्रिय ब्राह्मण टेक्स्ट में मिला, अत्रिय ब्राह्मण में। और राज्य का राज्याभिषेक होने के लिए जो राजास्य यज्ञ किया गया। जो ऊंच पद पर होते थे उनको रत्नी कहा जाता था। रत्नी में राजा भी आते थे, 12 को टोटल रत्नी थे। इस काल में बलि जो एक प्रॉपर टैक्स था। इस समय क्या हुआ कि पशुपालन का जगह कौन ले लिया? कृषि ले लिया। अंतरंजी खेरा से सबसे पहले जो है कृषि संबंधित लोहा का उपकरण मिला। उस समय 4 प्रकार का पॉटरी मिला। उसमें एक था काला और लाल रंग का, फिर काला रंग का, फिर लाल रंग का। 3 को ऐसे ही हो गया, काला लाल, एक पेंट मतलब फोटो बना हुआ चित्रित। जैसे समुद्र का ज्ञान हो गया था लोगों को। उस समय जो है निष्क और शतमान जो है वो यूनिट था करेंसी का। और जो श्रेष्ठित श्रेणी जो व्यापारी लोग होते हैं उनको श्रेष्ठित कहा जाता था। 3 प्रकार का ऋण होता था उसमें, पितृ, ऋषि ऋण। पितृ में पुत्र जन्म करके उससे मुक्त होता था। ऋषि में जब पुत्र को शिक्षित करके, देव ऋण में जो अनुष्ठान और यज्ञ करके इससे मुक्त होता था आदमी। इस काल में कर्मकांडों का बहुत ज़्यादा प्रचार हो चुका था। इस समय के सबसे मेन देवता हो गए कौन? ब्रह्मा जी, प्रजापति जी इनको कहा जाता था, सृजन के देवता। उसके बाद रुद्र पशुओं के देवता, और विष्णु लोगों के पालक जो है उनको विष्णु कहा जाने लगा। वो सब जो ज़्यादा फेमस हो चुके थे। सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण जो है, ये इसमें जो है पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया गया शतपथ ब्राह्मण में ग्रंथ में। उसके बाद अर्धांगिनी जो है इसी ग्रंथ में कहा गया है। मृत्यु की चर्चा भी सबसे पहले इसी में, मृत्यु की, पुनर्जन्म की। परीक्षित को जो है मृत्यु लोक का देवता माना गया। परीक्षित को 3 प्रकार का यज्ञ होता था उस समय। एक होता था अश्वमेध यज्ञ, किस लिए किया जाता था? इसमें घोड़ा को छोड़ दिया जाता था, घोड़ा जो पकड़ेगा उससे युद्ध शुरू। ये एरिया को राजा अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए करता था। राजसय यज्ञ, राज्याभिषेक के समय होता था राजसय यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, राजा द्वारा शक्ति प्रदर्शन, रक्त का दौर होता था, उसको वाजपेयी यज्ञ कहते थे। देखते हैं और सिंधु और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर था। ये शहरी था तो ये गाँव वाला था। इसका व्यापार मुख्य व्यवसाय था, ये लोगों का पशुपालन था। लोहा से परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित थे, अतरंजी खेरा में मिला था। समाज मातृत्वात्मक था, ये पितृत्वात्मक हो गया। पवित्र पशु बैल था, इसमें पवित्र पशु गाय हो गया। प्रार्थना को उसके बाद जो है सूक्त कहा जाएगा। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, वेल स्पोकन। वैदिक काल में ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, उसका श्रवण किया जाता था, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता था क्योंकि वेद जो है वो लिखेबे किया है उसके बहुत शताब्दी बाद। दस्यु कौन लोग थे? जो लोग यज्ञ और नहीं करते थे और दूसरी भाषा बोलते थे। जो युद्ध और बंदी बनाए थे उनको दास कहा जाता था। ऋग्वेद जो है उसका रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुआ है, और अथर्ववेद की रचना जो है गंगा यमुना क्षेत्र में हुआ है। जनपद का अर्थ होता है जो लोग बसने का जगह। ऋग्वेदिक आर्यों का धर्म प्रकृति पूजा और यज्ञ था। शतपथ ब्राह्मण के राजा थे विदेह माधव, उससे संबंधित है ऋषि गौतम रहुगण। यही गौतम जो है वो न्याय का भी से रिलेटेड है, दर्शन से। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत कौन दिया? तिलक दिए, बोले थे आर्कटिक की तरफ से आए हैं लोग। मनुस्मृति जो है वो समाज व्यवस्था से संबंधित है। 3 डेग में तीनों लोग को नापने का विष्णु को जो उपक्रम कहा गया। जो वाइट कलर पोट्री यानी गुरु वर्णी मृदवान, इस जो ऋग्वेदिक काल से है। और ग्रे पोट्री जो पेंटेड ग्रे पोट्री है चित्रित धूसर में, ये जो उत्तर वैदिक काल से जुड़ा हुआ है।
मैत्रायणी संहिता जो था वो उपनिषद टाइप का है। उसमें जो नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया। नारी, सूरा और पासा को। सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। उसमें जौ को यौ और चावल को व्रीहि कहा जाता था। पहले जो नियम कानून बनाने वाले थे उनको कहा था मनु थे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? श्रीमद् भागवत गीता। जियोमेट्री से रिलेटेड एक बुक है, उसका नाम है शैलवसूत्र। उसमें जो वेद का विरोध करते थे और ब्राह्मण का विरोध करते थे उनको श्रमण कहा जाता था। श्रमण। अस्तु माँ सदगम्य जो है ऋग्वेद से लिया गया है। दशरथ युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं। इसका उसमें भू राजस्व टैक्स जो था 1/6 था। ब्राह्मण युग जो था वो 800 से 600 BC तक था। धर्मशास्त्र जो है वो अछूत की अवधारणा इसमें है, धर्मशास्त्र काल में हुआ। धर्मशास्त्र को थियोलॉजी भी कहा जाता है। थियोलॉजी। पहले जो सोना था वो निष्क था, लेकिन बाद में चलकर मुद्रा का इकाई हो गया। उपनिषद काल के राजा जो अश्वपति के शासक थे। अश्वपति जो राजा अश्वपति जो थे वो केकय के शासक थे। केकय के उपनिषद काल के। बोगज कोई से जो मिला है एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का जो मिला है उसमें क्या है? इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा और पूर्व मीमांसा को जैम नहीं कहा जाता है, उसके दर्शन को। उस समय जो पॉपुलर जो शासन प्रणाली था वो गणतंत्र था, रिपब्लिक। चरक जो था वो कुषाण वंश का जो था, चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता ये लिखा। वो जो उन लोग का मेन जो ड्रिंक था उसको कहा जाता था सोमरस। जो बोगज कोई यहाँ पे था वही उसी बोगज कोई से पता चलता है कि ईरान से ही भारत में आर्य लोग आए थे। और सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशानुचित जो है प्राण के इंडिकेटर संकेतक है।